नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये बताओ, हाँ। आज बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? आज बहुत खुशी की बात है। और आज कापी भी नहीं लाए ना किताब लाए, हमको भी मना कर दिए हो। आज कॉपी किताब का कोई काम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आज इस स्कूल में अपने एक इसी महोत्सव के उपलक्ष्य में अच्छा, हमारे मानवर महोदय मंत्री साहब मंत्री साहब इस स्कूल में आना चाहते हैं ना। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। तो देखिए, इसी खुशी में आप इतनी बच्चियों में किसी से राष्ट्रीय गीत बनती हो तो एक गीत सुनाइएगा। क्यों नहीं, सुनाइए। जरूर सुनाएंगे। और जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। हो जहाँ सीधे अहिंसा और धर्म का पग पग लगता तेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का लगता पग पग डेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। ये वो धरती तार सिर मुनि जपते हरि नाम की माला, जपते हरि नाम की माला। वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जपते हरि नाम की माला। वो यहाँ हर एक बच्चा मोहन है और राधा एक बाला, राधा एक बाला। वहाँ सबसे पहले आकर डाले सूरज अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है। देखिए, हाँ, सभी बच्चे बैठ जाइए, टाइम हो रहा है। अच्छा, और जैसे ही मंत्री महोदय जी आते हैं सभी लोग नारा लगाना। ठीक है। बैठ जाइए सभी लोग। हाँ दोस्तों, मेरा नाम इंस्पेक्टर आजाद सिंह है और आज राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में हमारे माननीय श्रीमान मंत्री महोदय जी का आगमन हो रहा है। और अभी कमिश्नर साहब का फोन आया कि इंस्पेक्टर आजाद आप वहां जाकर देखिए कि वहां क्या व्यवस्था है। अब मैं चलता हूं विद्यालय और विद्यालय में चल के ये देखता हूं कि वहां क्या व्यवस्था है क्या नहीं। चलता हूं विद्यालय। नमस्ते साहब। नमस्ते। ये बताइए जी साहब। आप विद्यालय के कौन हैं? मैं टीचर हूँ। टीचर हो? हाँ। तो आपको तो मालूम होगा कि आज हमारे माननीय श्रीमान मंत्री महोदय जी का आगमन इसी विद्यालय में हो रहा है। जी साहब। तो यहाँ की क्या व्यवस्था है? यहाँ की व्यवस्था तो फिलहाल में एकदम सही है। सही है ना? हाँ साहब। और मंत्री जी का आगमन तुरंत शायद आने ही वाले होंगे। हेलो, जय हिंद सर। जी हाँ सर, विद्यालय में ही हूँ। क्या मंत्री जी पहुंचने वाले हैं? ओके सर, मैं तुरंत पहुंच रहा हूँ। ठीक है। देखिए, हेलो टीचर साहब,
ओ टीचर साहब देखिए, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट में मंत्री जी विद्यालय के अंदर आने वाले हैं। अच्छा, और यहाँ की व्यवस्था आप ठीक ठाक रखना। हम जा रहे हैं मंत्री जी के साथ पास और उनको साथ में लेके आ रहे हैं। ठीक है ना? ठीक, नमस्कार। और सभी बच्चे बैठ जाए। माननीय मंत्री महोदय जी, यहाँ बहुत जनता है और इस कॉलेज के सभी बच्चे और बच्चियां उपलब्ध हैं। आप अपने मुंह से 2 शब्द बच्चों के लिए और जनता के लिए कुछ कह दीजिए। सर्वप्रथम मैं इस गांव के देवी देवताओं को नमन करता हूँ। साथियों, दोस्तों, माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, किसानों, छोटे बच्चों, सभी को मैं हार्दिक दिल से प्रणाम करता हूँ। साथियों, हमारे प्रधानगण, बीडीसीगण, सदस्यगण और पत्रकारगण, सभी कर्मचारीगण, प्रभारी, मैं आप लोगों को यही धन्यवाद देता हूं कि धन्य हो। आप लोगों ने बहुत बड़ी मेहनत किया हमारे साथ। साथियों, सर्वप्रथम जब मैं इलेक्शन लड़ा था तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप लोगों ने इतने वोटों से मुझे जिताएंगे। साथियों, 5 साल हमारा आपने कार्य देखा, हमने वो कार्य करके दिखा दिए हैं कि हमारे पहले जो मंत्री थे, विधायक थे, सांसद थे, शायद न किए होंगे। साथियों, मैं आभारी हूँ और आभारी रहूंगा। देखिए, आप लोगों ने 1-1 वोट देकर मुझे आज मंत्री बनाए हैं। साथियों, मैं वादा करता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 5 साल का कार्य है, मैं 2 साल में काम करके दिखा दूंगा। माननीय मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय जी की। साथियों, बहुत से शिकायतें हैं मेरे पास। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ छोटी सी शिकायत गांव की ये है, ग्राम सभा की ये है कि शिकायत लोग करते हैं। उस शिकायतों को जब हम पढ़ते हैं तो सोचते हैं और समझते हैं कि हाँ, गांव में क्या कमी है, क्या कमी नहीं है। उसमें खास तौर से ये लिखा जाता है कि प्रधान जी सब पैसे खा जाते हैं। देखिए, प्रधान जी पैसे खाते हैं, किस तरह खाते हैं, आप लोग गौर करिए। जब यहाँ से लिख के सिंगरेटी हो, चाहे प्रधानगढ़ हो, सब देते हैं हमारे पास, तब वहां से हम पास करते हैं पैसे। नाली का है, खरिंजा का है, सभी चीज के लिए, जैसे आवास के लिए मान लीजिए, सरसाला के लिए, विधवा पेंशन के लिए, बहुत से कार्य हैं। हम थोड़ी सी बात आप लोगों को बताना चाहते हैं और दावा के साथ कि अगर कोई गलत काम किया तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं, चाहे क्यों ना मेरा बेटा हो, चाहे क्यों ना मेरा रिश्तेदार हो। अगर गलत काम करता है तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं। क्या बात है, माननीय मंत्री महोदय जी की, माननीय मंत्री महोदय जी की, माननीय मंत्री महोदय जी की।
हम सही बता रहे हैं, गौर करिए। जैसे नाली में काम लग गया, प्रधान जी लगवा देते हैं काम, मिस्त्री लोग लेबर लोग लग जाते हैं, तो प्रधान जी मसाला नहीं बनाते हैं, बालू नहीं चालते हैं। लेबर और मिस्त्री का कार्य ये, उन्होंने ये कह देते हैं कि अच्छा से अच्छा भाई इस दीवार को जोड़िए ताकि ये बिगड़े ना। उसमें देखिए क्या करते हैं गांव के लोग, जो मिस्त्री होते हैं कमी उनकी होती है, लेबरों की कमी होती। अरे उसको ये सोच लो कि ये सरकार का नहीं है, ये काम हमारा है, इसको यूज हम करेंगे। लेकिन 10, 15, 12 का मसाला बना के जोड़ दी, तो प्रधान जी क्या करें? प्रधान जी क्या करें? बस ऐसा कार्य है। देखिए ये गांव का तत्व बनता है, ये गांव की जिम्मेदारी बनती है, प्रधानी की नहीं। सिर्फ प्रधान जी तो कार्य करते हैं। देखिए वीडियो साहब की बात आप सुन लीजिए, वीडियो चाहिए सीडियो, हम सही बता रहे हैं, गौर करिए। वीडियो साहब ने कॉलोनी पास करते हैं, जब आवास पास करते हैं तो यहाँ क्या होता है, 10-10 हजार यदि प्रधान जी ले लिए तो क्या किए? गलत किए? कोई गलत नहीं किया। अरे वीडियो साहब ले लिए, सीडीओ साहब ले लिए, सेक्रेटरी साहब ले लिए, कुछ थोड़ा बचा तो प्रधान जी ले लिए। सरसाला की बात रही। साथियों गौर कीजिएगा, आज समय नहीं क्योंकि मुझे बहुत जगह मीटिंग जाना है। ऐसी ऐसी बातें मैं आपको बता दूं कि आप लोग सोचते रहे कि सही है कि गलत है। देखिए आवास के लिए आवास कौन पाता जानते हो? गरीब तबके के आदमी पाते हैं आवास, बड़े आदमी नहीं पाते। गरीब कौन है? जिनके 2 मंजिल 3 मंजिल। हम सही बता रहे हैं, क्योंकि गरीब के पास पैसा नहीं होता। उसके पास पैसा नहीं होता इसलिए बेचारा पिछड़ा है। और वोट की बात, वोट जो नहीं देता है वही मजा मारता है। जो बेचारा वोट देता उसके माला का पैसा कहाँ है? जो वोट नहीं दिया बड़कवा मोट के माला बनवा के जाके डाल दी, उनकी वाहवाही हो गई कि वाह इन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ी मदद की। हम सब जानते हैं, हम सब आज हम एक एक बात रख देंगे। और सुनिए थाना अध्यक्ष महोदय जी, हम अपने पुलिस डिपार्टमेंट को ये चेतावनी देना चाहते हैं, कान खोल कर सुन लो। जी सर। हम क्या कहें, अपने पुलिस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। क्या बात है सर? अपने जितने सिपाहियां हैं, जी सर, कांस्टेबल है, उनको समझा दो गरीबों को मत परेशान करे। जो चोरी करता है वो नहीं पकड़ा जाता, गरीब बेचारा पकड़ा जाता, उसे ले जाते हो जेल भेज देते। ऐसा कार्य मत करिए। अगर ऐसा कार्य आप लोगों ने किया तो समझ लो ऐसे जगह भेजूंगा जहां ये बूंद पानी नहीं आओगे। ठीक है सर, आप तक अगर कोई शिकायत पहुंची है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आज के बाद ऐसी कोई शिकायत आपके पास नहीं पहुंचेगी कि आपको कोई तकलीफ हो। हाँ ठीक है, धन्यवाद। मैं यही चाहता हूँ। भाईमान देखिए आप लोगों ने क्या किया, कितनी बड़ी मेहनत किया। देखिए हमारे बच्चे कितना मेहनत करते हैं, जाड़े में गर्मी में परेशान होते, दौड़ते धूपते हैं। जब वो फॉर्म डालते हैं वहां जाते हैं तो क्या होता उन बच्चों के साथ? अरे वही बच्चा मेहनत करता है, जो गरीब किसान का बच्चा होता वही टिक पाता है। जब उनका 6 महीने साल भर कितने दिन उनकी ट्रेनिंग होती है, तो बहुत से बच्चे चले आते हैं घर, क्या करें मजबूर हो जाते हैं। इतनी मेहनत वहां लिया जाता है, क्यों कर नहीं पाते हैं? सुनिए आप लोगों ने बहुत बड़ी मेहनत किया, ये वर्दी पाए हो, सरकार ने वर्दी दिया है। और देखिए गलत काम नहीं करना। मुझे मीटिंग में जाना है, यदि कोई शिकायतें हो तो मुझसे बताया जाए, क्योंकि मीटिंग करने के बाद मुझे दिल्ली जाना है। माताओं बहनों के लिए, भाइयों बुजुर्गों के लिए, गरीबों किसानों के लिए वहां से मुझे बहुत से योजना।
कोई शिकायत तो नहीं है। हाँ एक बात और, वो बच्ची कौन है? कल्पना नाम की, जो एक एप्लीकेशन आया था। कल्पना तुम्हारा नाम है? जी साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, खुश रहो। बेटी स्कूल जाती हो, पढ़ रही हो? जी। किस क्लास में हो? मैं अपनी बार 9वीं क्लास में हूँ। 9वीं क्लास में हो, ठीक है, मेहनत करिए। ये बोलो तुम्हारे घर में कितने आदमी हैं? साहब मेरे घर में कोई नहीं है। क्या? मैं अपने घर में अकेली हूँ। अकेली? हाँ साहब। तुम्हारे माँ बाप बहन भाई? कोई नहीं है, ना मेरी माँ है, ना मेरा कोई भाई है, ना कोई बहन है। अरे मेरे पिताजी थे, मेरे बाबूजी मुझे मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से पाल पोस के बड़े किए और स्कूल में पढ़ा लिखा रहे थे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मेरे बाबूजी खेत में काम करने गए और वहाँ अचानक न जाने मेरे बाबूजी को क्या हो गया कि मेरे बाबूजी वहाँ से लौट कर नहीं आए। जब मैं घर पे बैठी थी, मेरे बाबूजी लौट कर नहीं आए, तो मैंने सोचा कि रोज इतने समय मेरे बाबूजी आ जाते थे, लेकिन आज मेरे बाबूजी का कोई पता नहीं है। जब मैं वहाँ खेत में जाके देखती हूँ तो मेरे बाबूजी प्राण त्याग चुके थे। मेरे बाबूजी इस संसार में नहीं रह गए थे। तब से मैं और अनाथ हो गई हूँ और इस गली उस गली काम की तलाश में रहती हूँ। घबराओ बेटी, एक गरीब घर की तुम बेटी, हाँ, पढ़ो लिखो, शायद कोई न कोई इन्हीं काम पड़ेगा, जब तो हम सहायता करेंगे। जी साहब। हम जानते हैं आज हम कुछ तुम्हें देकर जाएंगे, कुछ हम मदद करके जाएंगे, लेकिन बेटी ईमानदारी से पढ़ना। शायद खुदा न खास्ता तुम्हारी नौकरी लग जाए तो एक काम करना कल्पना, कि ईमानदारी से ड्यूटी देना, ये दिखा देना भारत में कि एक नारी किस तरह ड्यूटी करती। बैठिए, मदद करेंगे। हाँ, सीमा नाम की लड़की कोई है? सीमा? जी सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, और ठीक हो? जी महोदय। किस क्लास में हो? 11 में। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत खूब। ये बोलो कि मेहनत करती हो ना? काहे में मेहनत? अरे पढ़ने लिखने में। जी सर जी। हाँ हाँ ठीक। देखिए 4 बजे पहले जगा करो। हाँ जी जी। हाँ, ये बताओ कि तुम्हारा खाता खुला है? नहीं सर, मेरा खाता नहीं खुला है। बोलो, इतनी बड़ी हो गई इनकी खाते नहीं खुला। खैर कोई बात नहीं, आज तुम्हारा खाता खुल जाएगा। क्यों? जब तुम बैंक में जाओगे, देखिए हम फोन कर देंगे, मैनेजर तुम्हारा खाता खोल देंगे। जी सर। एक काम करना, हम कुछ पैसे दे रहे हैं, उस पैसे से एक काम करना, गलत काम नहीं करना, कॉपी किताब ड्रेस खरीद लेना, लेकिन एक काम करना, सीमा की मोबाइल। जी महोदय। हाँ, मोबाइल से बहुत बहुत ऐसे काम है, सब लोग जानते हैं, हम क्या बताएं। जी नहीं हाँ ठीक है। ठीक है जी। बैठिए। और मुन्नी बाई आई हैं? और नमस्ते करती हूँ साहब। नमस्ते। वाह मुन्नी बाई, हम उस दिन को याद कर लेते हैं जिस वक्त हम तुम्हारे पूर्वा गए थे। अच्छा, तुम लोगों ने बहुत बड़ी मेहनत किया भाई हमारे इलेक्शन में। हम याद आभारी हैं और आभारी रहेंगे। सिर्फ याद करते हो ना उस दिन को? कभी आप गए हो मेरे कोठे की तरफ? अरे जब से आपका काम हो गया, जब तक काम था तब तक मुन्नी बाई ये मुन्नी बाई वो, तब तक तो मुन्नी बाई के कोठा आपने छोड़ा ही नहीं। और जिस दिन से आप मंत्री के पद पर आ गए हो, उस दिन से मंत्री अपने आप चले गए और रंडी अपने घर की हो गई। अरे नहीं मुन्नी बाई, घबराओ नहीं। आप सब जितने तुम्हारे डेरे में हैं, हाँ। 60 साला योग हैं,
यानी कोई गरीब है तो हम उनकी मदद करेंगे। अरे सबके सब गरीब हैं, ताकि मेरा भी धंधा डाउन चल रहा है। अरे घबराओ नहीं, धंधा तुम्हारा बहुत धक्काड़े से चलेगा। बैठिए, बैठो मुन्नू भाई, टेंशन मत लो। और ऐसा है कि चल रहे हैं और मीटिंग में बहुत जरूरी काम आया। क्यों भाई, तुम क्यों मुंह लटकाए खड़े? क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? नहीं नहीं, क्या मुसीबत है, बोलो बोलो भाई। अरे तुमने बहुत बड़ी मेहनत किया, हमें सब याद है। मेहनत किया इसलिए मेहनत का फल मिल रहा है मुझे। क्या है, क्या है, बोलो। मंत्री जी, जिस वक्त आप मेरे घर आए थे, क्या? जिस वक्त आप मेरे घर आए थे, हाँ, मुझसे बोले थे कि बेटा एक बार चांस दो। मैं कसम से कटा खुटिया में पैदल बिना चप्पल के दौड़त रहिया गाँव व गाँव। सबन से एक वोट लाई के तुमका जितवाए हो। कसम से कतो साइकिल, कतो पैदल, कतो कटहा, कतो खुटिया मान तुमका एक वोट देवा, सबसे हाथ गोड़ जोड़ के। आज देख ले, मोर लड़का गदेल हम भूखन मरी थी। अरे तुम तो अपने आदमी हो। अपने आदमी है, अपने आदमी है, इसलिए तो भूखन मर रहे। देखिए, मैं नहीं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे नेता नगरी हो, चाहे प्रधान जी हो, वो यही तो कहते हैं कि तुम अपने आदमी हो, तुम क्यों परेशान हो, तुम्हारा काम हो जाएगा। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। देखिए, मैं चल रहा हूँ और फिर बाद में मिलूंगा। कोई परेशानी हो तो बताया जाए। आप जाइए, हम जिनसे वोट लिए हैं वो हमारे पास शिकायत करते हैं, आपसे तो शिकायत करते नहीं है। मैं दिल्ली से लौट कर आऊंगा, ऐसा काम दिखा दूंगा कि दोबारा हमको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काम की जरूरत नहीं है मंत्री साहब। कहो। कुल मिला के जनता में परेशानी है, हाहाकार मची है। क्या परेशानी है, क्या हाहाकार मचा है? परेशानी है आप तो मंत्री हैं, आप ऐस कर रहे हैं, आपके बेटा रैयत में क्या फैला रहे हैं, आप क्या जानते हैं? क्या शिकायत हमारे पास आ रही है, आपके बेटा क्या कारनामा कर रहे हैं। मेरा बेटा तत्काल बुलाया जाए। क्या करता है योगिंदर सिंह को जल्दी बुलाया जाए। अभी बुला रहा हूँ। माननीय मंत्री महोदय जी के बेटे योगेंद्र सिंह स्कूल में तत्काल हाजिर हो। मैं टीचर बोल रहा हूँ। टीचर साहब, हाँ, क्या जरूरत पड़ी मेरी? अब मुझे नहीं पता, आपके पिताजी स्कूल में पधारे हुए हैं। क्या हमारे पिताजी स्कूल में है? हाँ आज हमें स्कूल में याद किया? हाँ, आप तत्काल आइएगा। तुम्हें ठहरो, मैं आ रहा हूँ। आइए। और अब्दुल कलाम आजाद ने, और अब्दुल कलाम आजाद ने मिलत खरीद ली।
योगेंद्र सिंह के नाम से जानते हैं। हमारे पिताश्री यहाँ के मंत्री और आज स्कूल के टीचर ने आवाज दिया कि तुम्हारे पिताश्री ने आज स्कूल में याद किया है। चल के देखता हूँ कारण क्या है। अरे बाबूजी के चरणों में बेटे का आदाब और उठो पिताया शीश दो बढ़े हमारा हे बाबू बढ़े हमारा बाबूजी के चरणों में बेटे का आदाब उठो पिता आशीष दो बढ़े हमारा ज्ञान जुग जुग बेटा तुम जियो, जुग जुग बेटा तुम जियो, सदा रहो आबाद, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे भगवान, ऐ बेटा पूरी करे भगवान। ऐसी बानी बोलिए, ऐसी बानी बोलिए जिससे झगड़ा हो, झगड़ा वही से ना करो, आपसे तगड़ा हो कबीरा, आपसे तगड़ा हो। ऐसी बानी बोलिए उनका आपात हो, औरों को शीतल करे, तुम शीतल हो बेटा, तुम शीतल हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ है खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर भैया, फल लगे अति दूर। माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से, काहे रंगे मोर, एक दिन ऐसा आएगा, मैं रूठूंगी मोए भैया, मैं रूठूंगी। बेटा जोगिंदर सिंह, कहिए पिताश्री। देखिए बेटा, हम दिल्ली जा रहे हैं और जनता की सेवा करना, और हम ये सोचते हैं कि कोई जनता में परेशानी ना हो। सबको देखिए बेटा, पिताश्री सबकी माँ तो तुम्हारी माँ, सबकी बहन है तो तुम्हारी बहन है।